नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साल का सबसे बड़ा व्रत निर्जला एकादशी व्रत को कहा जाता है। कहा जाता है अगर व्यक्ति को अपनी मनोकामना, इच्छा या फिर कोई भी दिक्कत परेशानी जिससे वो बहुत समय से पीड़ित है, परेशान है, उन हर एक समस्या को दूर करने के लिए निर्जला एकादशी इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी खास है कि आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होता है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी स्वयं रहती है। जो भी निर्जला एकादशी के दिन सच्चे हृदय से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को पुकारता है, उसकी हर एक मनोकामना, इच्छा पूरी हो जाती है। वही कहा जाता है कि निर्जला एकादशी को दिन गौ माता को एक खास चीज जरूर खिला देना चाहिए और खुद को भी एक खास चीज इस दिन जरूर खानी चाहिए। भक्तों, निर्जला एकादशी की जो भी डेट, टाइम, शुभ मुहूर्त है, वे सभी हम इस खास वीडियो के माध्यम से आपको वे सभी जानकारी बताएंगे। पर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए कोई ना कोई उपाय आपको जरूर बताएंगे। और साथ में हम आपको बताएंगे कि निर्जला एकादशी के दिन आपको वो कौन कौन सा एक उपाय आपकी राशि के अनुसार उपाय जरूर करना चाहिए, जिससे आपको एवं आपके परिवार को लाभ होता है, हर एक मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी दोनों हाथों से ऐसे व्यक्ति के ऊपर धन की वर्षा करती है और वो व्यक्ति कभी उसके घर में अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। इसलिए सच्ची हृदय से इस खास वीडियो को भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी की अगर आप देवी देवता को मानते कुछ, तो सच्चे हृदय वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना देखें, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखने वाले व्यक्ति को हमेशा आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है और वह अपने जीवन में कभी कोई सफलता हासिल भी नहीं कर सकता, प्राप्त भी नहीं कर सकता। इसलिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की वीडियो को पूरा देखना चाहिए। चलिए सभी बातों को बारी बारी से जान लेते हैं। जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री राधे कृष्ण प्रिया। भक्तगणों, हर महीने 2 एकादशी तिथि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में पड़ती है, लेकिन सभी एक आदर्श में माघ शुक्ल की निर्जला एकादशी के व्रत को कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में पूरे दिन अन्न और जल का त्याग करना होता है। इस व्रत की महिमा भी अपार होती है। निर्जला एकादशी व्रत को करने से साल में पड़ने वाली सभी 24 एकादशी व्रत के समाप्त फल मिलता है और भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। प्रिय भक्तगणों, आज की इस वीडियो में हम ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के विषय में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको निर्जला एकादशी व्रत कब रखना है, 17 जून या फिर 18 जून को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व, निर्जला एकादशी कब है, व्रत कब रखें, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, कब से कब तक है। और साथ ही आज हम बहुत महत्वपूर्ण बात इस वीडियो में जानेंगे कि क्या निर्जला एकादशी के दिन हम जल पी सकते हैं और अगर पी सकते हैं तो किस विधि से, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। साल का सबसे कठिन व्रत देव व्रत निर्जला एकादशी आने को है। बहुत ही विष्णु प्रिया तिथि है और इस दिन जब तक पूजा जो भी करता है मनुष्य, इससे विष्णु भगवान का सानिध्य उसे जरूर प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को देव व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि सभी देवता हो, दानव हो, नाग हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, नवग्रह हो, सभी अपनी रक्षा और विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए इस एकादशी का व्रत करते हैं। जेठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी को कठोर नियमों के कारण ही सभी एकादशी में सबसे कठिन माना जाता है
और विष्णु भगवान का भजन कीर्तन उपवास किया जाता है। इस दिन सिर्फ भोजन ही नहीं, पानी का भी त्याग करने का विधान आता है। पूरे दिन निर्जल रहकर के व्रत का पालन होता है। पहले दिन सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक बिना पारण के जल का सेवन नहीं किया जाता और कहा जाता है जो भी मनुष्य निर्जल रहकर इस उपवास को करता है उसे साल के सभी 24 एकादशी व्रत के समान संपूर्ण फल की प्राप्ति मिलती है। उसके पापों का समान होता है। आशु वेदव व्यास जी के अनुसार इस एकादशी को प्रथम पांडव पुत्र भीम ने किया था और इसी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। और महर्षि वेदव्यास जी ने ही पांडवों को निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प करवाया था। इस एकादशी को भी एकादशी कही जाने के पीछे एक पौराणिक छोटा सा वृतांत आपको बताता हूं। जब व्यास जी ने भीमसेन से कहा कि यदि आप नरक को दूषित समझते हैं और स्वर्ग लोक की प्राप्ति को आप जरूरी समझते हैं तो दोनों पक्षों की एकादशी योग के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। तभी भीमसेन बोले कि मैं एक बार भी भोजन किए बिना मैं नहीं रह सकता, फिर उपवास कैसे करूं? मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूं जिसे स्वर्ग की प्राप्ति होता था, जिसको करने से मैं कल्याण का भागी बन सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। तब महर्षि वेदव्यास बोले, महाबली भी, तुम पूरे वर्ष में आने वाली एकादशी व्रत न रखकर सिर्फ जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत रखो। तुम्हें सभी एकादशी का फल मिलेगा। और इस एक दिन निर्जल व्रत करने से मनुष्य पापों से मुक्त होता है। मृत्यु के समय भयानक यमदूत दिखाई नहीं देते, बल्कि भगवान श्री हरि के दूत स्वर्ग से आकर उन्हें पुष्कर विमान पर बैठकर स्वर्ग लेकर जाते हैं। भीमसेन ने इसको रखने को तैयार हुए और व्रत को रखा। इस व्रत को पूर्ण किया और स्वर्ग लोक की प्राप्ति की। इसी वजह से इस व्रत को पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। प्रिय भक्तगणों, सबसे पहले जान लेते हैं क्या निर्जला एकादशी व्रत में पी सकते हैं पानी। फिर उसके बाद जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। प्रिय भक्तगणों, निर्जला एकादशी का व्रत कठोर होता है। खासकर माघ के महीने में जब प्रचंड गर्मी पड़ती है तब निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो कि जीवन में जल के महत्व को बताता है। निर्जला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में प्रिय भक्त गानो। निर्जला एकादशी का व्रत कठोर होता है। खासकर माघ के महीने में जब प्रचंड गर्मी पड़ती है तब निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो कि जीवन में जल के महत्व को बताता है। लेकिन अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है और आपको बहुत अधिक प्यास लग रही है या ऐसी स्थिति पड़े कि जल के बिना प्राण संकट में आ जाए, तो इसके लिए शास्त्रों में कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जिससे कि आपकी प्यास भी बुझ जाएगी और कोई दोष नहीं लगेगा। साथ ही इस विधि से जल ग्रहण करने पर आपका व्रत भी निष्फल नहीं होगा। जानते हैं निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपको अधिक प्यास लग रही है तो आप ओम नमो नारायण मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद चांदी, पीतल या मिट्टी धातु के पत्र में पानी में गंगा जल मिलाकर भर दें। इसके बाद आप घुटने और हाथों को जमीन पर रखकर विधिवत जल पी सकते हैं। इस तरह से जल पीने के बाद आप पूर्ण व्रत का पालन करें और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को विधि पूर्वक एकादशी व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपका गला सूख रहा है तो आप आंचल आज मन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुल्ला करके पानी को बाहर निकाल सकते हैं। इससे पानी गले से नीचे नहीं जाए और आपका व्रत भी नहीं टूटेगा। जानते हैं शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कब है निर्जला एकादशी? 2025 पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून को रात 2:15 पर आरंभ हो रही है, जो 7 जून को सुबह 4:10 पर समाप्त होगी। ऐसे में उद्या तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी व्रत 6 जून को रखा जाएगा, जो गृहस्थ लोग रख सकते हैं। इसके अलावा वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 जून 2025 को रखेंगे।
निर्जला एकादशी 2025 पारण का समय 2025 7 जून को एकादशी व्रत का पारण का मुहूर्त दोपहर 1:44 से 4 बजे तक। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 11:25 AM 8 जून को। वैष्णव एकादशी के लिए पारण का मुहूर्त सुबह 5:23 से 7:17 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 7:17 AM। निर्जला एकादशी विष्णु मंत्र। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्र इयम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति हो सकती है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथा हिस्सा का होता है। निर्जला एकादशी व्रत का परंतु का पारण है। ये संभव ना हो तो आप जल से, तुलसी दल से या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि का जो सूर्योदय का समय है वो समय सुबह 5 और सूर्यास्त का समय 6:50 ब्रह्मा मुहूर्त का समय होगा। वो समय सुबह 4:30 से सुबह 4 तक होगा। योग जो शिव योग होगा रात्रि 9:29 तक। उसके बाद सिद्धि योग होगा 18 जून को बन रहा है, जो कि दोपहर 3:56 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 5:24 तक होगा। नक्षत्र जो कि स्वाति नक्षत्र दोपहर 3:56 तक होगा। उसके बाद विशाखा नक्षत्र। जो भी भक्तजन व्रत को धारण करने वाले हैं उनको व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, सत्वीनता का पालन करना चाहिए, लहसुन प्याज मुक्त भोजन करना है और रात में भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए प्रभारी का पालन करते हुए सोना चाहिए। हो सके तो भूमि पर चयन करें और अगले दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर सबसे पहले श्री हरि का स्मरण कीजिए। मन ही मन संकल्प कीजिए। सुबह जल्दी उठकर के नित्य कर्मों से निवृत्त होकर घर के मुख्य द्वार की सफाई करें और हल्दी के जल का छिड़काव करें। इच्छा हो तो द्वार पर तोरण, रंगोली आदि लगाए दान करें। पवित्र नदियों में, सरोवर में स्नान कर ऐश ना जाए तो घर पर ही गंगा जल हल्दी के जल से स्नान करना चाहिए और स्नान करके सुंदर शुद्ध पीले वस्त्र या हल्के रंग के वस्त्र दिल पहने नीले काले वस्त्र धारण ना करें। सूर्यदेव को एक लोटा जल आपको चढ़ाना जरूर चाहिए और आज ही के दिन चारों वेदों शास्त्रों या पुराने की जो माता कही जाती है, वेद माता गायत्री दिन की पूजा स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं। उनका जन्म दिवस भी माना जाता है। उनका जन्म भी जेठ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हुआ था और आज ही के दिन पहली बार इसी विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र को बोला था। इसलिए आज के दिन सूर्य देव को जब आप जल अर्पित करेंगे तो गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सव वितुर्वैम प्रचोदयात्। फिर इस लॉट में जल भर भर लीजिए और घूम जाइए। दक्षिण दिशा होकर पितरों के निमित्त ओम सर्वभ्यो पितृदेव नमो नमः पितृ देवता की जय इस प्रकार से बोलते हुए जल अर्पित कीजिए। पूजा स्थल साफ करके व्रत करने का संकल्प लीजिए और थोड़े से चावल और जल हाथ में लेकर बोले, हे प्रभु, आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा, नहीं किसी का दिल दुखाऊंगा, ब्राह्मण आदि को फलाहार और अन्न देकर प्रसन्न करूंगा, रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद द्वादशी मंत्र या गुरु मंत्र का जप करूंगा। राम हो, कृष्ण हो, नारायण हो इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें, हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार धरती पर जल छोड़ दीजिए। शंकर का पूजा की तैयारी करें। मौन जप, शास्त्र पठान, कीर्तन, रात्रि जागरण, ये 5 चीजें एकादशी के भूषण होते हैं और ये सभी नर नारी को व्रत करना चाहिए। और इस दिन निर्जल व्रत करते हुए शेष शय्या रूप में भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करनी चाहिए। घर के मंदिर में सबसे पहले प्रथम पूज्य गणपति की पूजा करें। विष्णु भगवान के साथ देवी लक्ष्मी का आवाहन कर दोनों की पूजा करें।
भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को बैठने के लिए आसन देकर के विराजित करें और आपके मंदिर में जो भी देवी देवता विराजित थे उनके पहले पूजा कर लीजिए। फिर पाटे या चौकी पर विराजित करके आप विष्णु भगवान को स्नान आदि करवाएं। वही पूजा स्थल पर सफाई से आप उनका स्नान कर सकते हैं। स्नान कराने के लिए किसी लोटे में जल ले सकते हैं। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो ये सर्वश्रेष्ठ है और दक्षिणावर्ती शंख में आप कच्चा दूध, पंचामृत, गंगाजल आदि भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। अभिषेक करते वक्त आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहे। ध्यान रखें, शंख बहुत ही खूबसूरत होते देवी लक्ष्मी का भाई माना गया है और जिस भी एकादशी पर भगवान विष्णु की दक्षिणावर्ती शंख से चाहे जल चढ़ाते हैं या दूध चढ़ाते हैं या पंचामृत अभिषेक करते तो धन लाभ के चमत्कारी योग बनते हैं। बाद में जो स्नान का जल होता है इसको लेकर के आपको पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। ये खुद में अद्भुत होता है। घर से सभी प्रकार के ग्रह दोषों, वास्तु दोषों, नजर दोषों, सभी दोषों का शमन करता है। घर से दरिद्रता को दूर करके धन सुख संपत्ति के उपयोग को बढ़ा है और बुरा से बुरा दुर्भाग्य हो वो भी सौभाग्य में बदल जाता है। दोस्तों, मैं खुद का आजमाया हुआ उपाय बता रहा हूं। पूर्ण विश्वास करके देखें कैसे आपके जीवन से दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर भागेगा। कठिनाइयां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और किसी प्रकार के जादू टोने का भी कुप्रभाव होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से आप अभिषेक करिए। फिर शुद्ध जल से स्नान करवाकर पीतांबर धारण करवाएं। पीतांबर यानी पीले वस्त्र भगवान विष्णु पीतांबर धारी कहलाते और इसी निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु के किसी मंदिर में भी आप चाहे तो पीली धोती आप अर्पित कर सकते हैं। इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके बाद भगवान को आप आभूषण, यज्ञोपवीत, जनेऊ आदि पहनाएं। पीले पुष्प की माला पहनाएं। पीले फूल अर्पित करें। 3 फूल आपको गुलाब के हो, सूरजमुखी के हो, गेंदा के हो, पीले वाले, ये आपको अर्पित करने चाहिए। तुलसी अर्पित कर या तुलसी की माला बना करके भी अर्पित कर सकते हैं और चाहे तो आप कमल गट्टे की माला हुआ या फिर गुंजा की माला हुआ ये भी अर्पित कर सकते हैं। फ्रेश तुलसी की माला बना सके तो अच्छी बात, नहीं तो अभिमंत्रित करके तुलसी की माला को रखनी चाहिए। माला अर्पित करने के बाद सुगंधित इत्र अर्पित करें। चंदन के का तिलक करें। तिलक के लिए हो सके तो अष्टगंध का प्रयोग करें। धूप और दीप जलाएं। घी का दीपक जलाया जाता है और दीपक में एक चुटकी केसर या हल्दी जरूर डाल दें। भगवान को भोग लगाएं। पीली चीजों का भोग लगाएं। केले, आम, खरबूजे आप उनको अर्पित कर सकते हैं। जल से भरे मिट्टी का घड़ा, खरबूजा, आम पंखी, ये चीजें ठाकुर जी को आज के दिन अर्पित की जाती है और भगवान विष्णु को तुलसी दल विशेष प्रिय है। इसी तुलसी दल जरूर प्रयोग करें। काले तिल भी आज के दिन भोग में छुड़ाए जाते हैं। एकादशी पर काले तिल विशेष प्रिय होते हैं। विष्णु भगवान को तो काले तिल से बना हुआ भोग वो भी हो सके तो अर्पित कीजिए और फिर वही बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम गीता जी आदि का पाठ कीजिए। भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। तुलसी की माला है तो उससे जप कीजिए, नहीं तो चने की दाल से आपको जप करनी चाहिए और फिर आपको कथा सुननी चाहिए और लास्ट में आरती करके क्षमा याचना करें। ये सब करने के बाद बायना जरूर निकालें। एक गिलास ले लीजिए या लौटा ले लीजिए या जल से का कलश ले लीजिए। उसको आपको कोई भी सुंदर से कपड़े से ढक देना और फिर उसको बांध दीजिए कलावा से और उस पर आप एक कटोरी ले लें। कटोरी में थोड़ी शक्कर ले लें, थोड़ा आम ले लें और पैसा ले लें। थोड़ा सा कलावा या आप सुहाग पिटारी भी रख सकते हैं। उसमें मतलब सुहाग का सामान भी रख सकते हैं। ये सभी रख के आप उसको हाथ से घुमा देना है और फिर सासू माँ को पांव छू करके दे देना चाहिए। इसे हम बाय कहते हैं और सासू माँ वहां नहीं है
तो माँ जैसी कोई स्त्री जेठानी, आस पड़ोस की कोई बूढ़ी औरत हो, कोई गरीब हो, ब्राह्मण हो, इसको भी दे सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आप गिलास सहित दान करना चाहते हैं तो नया गिलास आपको लेना चाहिए। पुराने गिलास, कटोरी आदि का प्रयोग ना करें। नए बर्तन का प्रयोग करें और चाहे तो मिट्टी का करवा लेकर के भी आप बाएं निकाल सकते। जो भी गिलास या लोटा लेंगे उसमें जल जरूर भरें और उसके मुंह पर कपड़ा लपेटकर कलावा जरूर बांध स्वस्तिक चिन्ह बनाइए। इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद बाएं निकाले कि शाम को आपको तुलसी का पूजन भी जरूर करना चाहिए। तुलसी माँ के सामने ने गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा आपको करनी चाहिए। इससे आपको घर में सुख शांति बनी रहती है। ध्यान रखें, तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ना ही तोड़ना चाहिए। जरूरी हो तो गमले में गिरी हुई जो तुलसी है उसका प्रयोग करें, या फिर पहले की जो तुलसी है तोड़ी हुई उसको आप दोबारा से जल से छीनकर आप काम में ले सकते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी का दिन है। दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता। पीपल का वृक्ष आप लगा सकते हैं। इसमें विष्णु भगवान का वास माना जाता है और पीपल में मीठा दूध चढ़ाकर व्रत की कथा चाहे तो वही बैठ करके सुनिए और फिर पेड़ के साथ 1121 जितनी इच्छा हो उतनी परिक्रमा करनी चाहिए। तभी पूजा पूर्ण करने के बाद गरीबों को दान अवश्य करें। इसी से व्रत का विधान पूर्ण होता है। अब चाहे तो गरीबों में कपड़े, छाता, जूता, मटका किसी भी धातु से बना, जल का पात्र, हाथ का पंखा, बिजली का पंखा, शरबत की बोतलें, आम, खरबूजा, तरबूज, मौसमी फल, शरबत, पानी, चीनी, कोई भी चीज आप दान कर सकते हैं। राहगीरों के लिए किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ठंडी और मीठे जल की छव लय लगाएं, प्या लगवाए, लंगर आदि लगाना अति पुण्य फलदायक होता है। साधक के लिए जल का सेवन करना निषेध है, परंतु यह आपकी परीक्षा ही लेता है कि खुद जल नहीं पीना है परंतु लोगों को पिलाना है। और इसी तरह से आप मंदिरों में जल पात्र के मटके आदि भी दान कर सकते हैं। घर की छत पर भी पंख पक्षियों के लिए आप जल भर के रख सकते हैं। इस प्रकार से आपको दिन व्यतीत करना चाहिए। रात्रि में आपको सोना नहीं चाहिए। दिन में तो सोना ही नहीं है, रात में भी नहीं सोना चाहिए। भगवत नाम लेते हुए जागरण करें और जागरण करते समय रात्रि में जो भी मनुष्य दीपक जलाता है उसका पुण्य 100 कल्प में भी नष्ट नहीं होता। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करते हैं उन्हें संसार में पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। 24 घंटे बिना अन्न और जल के संयमित रहकर दूसरे दिन द्वादशी तिथि को पारण करना चाहिए। स्नान करने के बाद तुलसी के पत्तों से भगवान श्री हरि का पूजन करें और पारण मुहूर्त के समय ही व्रत खोलना चाहिए। विष्णु भगवान को भोग आदि लगाएं। भोग में कुछ मीठा जरूर रखें और इसके बाद भगवान का प्रसाद आप गरीबों में बांटें। यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर के आप लोगों को दे सकते हैं और फिर आपको स्वयं जल का सेवन करना चाहिए और भोजन का सेवन करना चाहिए। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चने के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे जरूर फेंकना चाहिए और बोलना चाहिए, मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक पाप नष्ट हो। इस भावना को करके 7 अंजलि जल पीना चाहिए और चने के साथ दाने खाकर व्रत को खोलना चाहिए। पारण करने के बाद दक्षिणावती शंख जो आपने रखा था पूजन में उसको तिजोरी में या पूजा के स्थल पर ही स्थापित कीजिए। इससे आपके परिवार में दिन दुनी रात चौगुनी